If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. Just to start with, now this is what tailwinds look like, right? तो एक्चुअली में जैसे हम लोग अभी पीछे कंपनीज पढ़ रहे थे, तो जैसे अभी GRAC का एग्जांपल लेते हैं, तो आज आई थिंक 24,000 करोड़ ऑर्डर की ऑर्डर बुक है, एंड जो नेक्स्ट कॉर्वेट्स का ऑर्डर होएगा दैट कुड इटसेल्फ, जिसमें L1 कंपनी होगी, दैट इटसेल्फ कुड बी 26 to 27,000 करोड़ इन साइज. बट दिस इज यूजुअली हाउ टेलविंड्स लुक लाइक. एंड ये टेलविंड सिर्फ जो मतलब ये शिप यार्ड जोन करती है डिफेंस PSUs उनके लिए ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, एंड कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए भी है, बिकॉज इन शिप के अंदर कंपोनेंट्स भी लगते हैं, राइट? तो आप देखते हैं कि वाई शिप बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज लीडिंग टू पॉलिसी टेलविंड्स, राइट? तो इंडिया में अभी रिसेंटली इंडिजिनाइजेशन का काफ़ी फोकस किया गया, एंड द आइडिया इज कि 75% ऑफ वॉरशिप का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट शुड बेसिकली फ्लो बैक इनटू द इंडियन इकोनॉमी, राइट, थ्रू लोकल सोर्सिंग एंड थ्रू बेसिकली डिफेंस सोर्सिंग. एक तो ये है, एंड सेकेंडली रिसेंटली आई थिंक लाइक एक पॉलिसी भी अनाउंस करी गई है जिसके अंदर मतलब शिप बिल्डिंग को इंफ्रा स्टेटस अवार्ड किया गया, एंड नॉट ओनली दैट, शिप बिल्डिंग के लिए जो फाइनेंसिंग है उसको ईजियर किया गया. So that is how the shipbuilding sector in India is being given importance. For example, जब INS विक्रांत बना था तो nearly 12,000 ancillary industry workers चाहिए थे. Because whenever you look at shipbuilding या फिर अगर आप shipbuilding की value chain देखते हैं कि शिप में क्या क्या लगता है, तो let me just show you this slide so that will give it a better idea. This is how the shipbuilding looks like, right? कि आपका जो देख shipbuilding में जो शिप का स्ट्रक्चर होता है that is 50 to 60% of the cost. राइट, वेराज लिविंग एरिया एंड अदर्स जो एयर कंडीशनिंग और फायर फाइटिंग और किचन इक्विपमेंट होता है दैट इज 2 to 4% ऑफ द कॉस्ट. टिपिकली HVAC सिस्टम इज 1%. ऑटोमेशन, नेविगेशन, रडार, AIS, ऑटोमेटिक कंट्रोल, दिस इज 1 to 2% ऑफ द कॉस्ट. वेराज शिप की जो पेंटिंग होती है दैट इज 3 to 5% ऑफ द कॉस्ट. डेक का जो इक्विपमेंट होता है दैट इज हाइड्रोलिक डेक कवर एंड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज 4 to 6% ऑफ द कॉस्ट. देन अभी ग्रीन शिपिंग का भी बहुत ट्रेंड आ रहा है बिकॉज शिपिंग कॉजेज लॉट ऑफ पोल्यूशन, तो वाटर ट्रीटमेंट और डीसल्फराइजेशन इज 2 to 3% ऑफ द कॉस्ट. एंड प्रोपेलर एंड शाफ्ट इज 2 to 4%, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इज 2 to 4%, एंड मेन इंजन इज 9 to 12%. लेट मी आस्क यू अ ट्रिविया क्वेश्चन. इंडिया में अभी सारे डीजल जनरेटर्स इंपोर्ट होते थे शिप्स के. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन यू गिव मी द नेम ऑफ द कंपनी जिसको फर्स्ट टाइम डीजल इंजन पूरा का पूरा इंडिया में इंडिजिनाइज करने का ऑर्डर मिला है अभी? कैन एनीवन नेम इट? लेट्स सी. द आंसर इज किर्लोस्कर ऑयल इंजन. तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन को भी 270 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है दिस टू इंडिजिनाइज बेसिकली डीजल इंजन इन इंडिया के अंदर. सो दिस इज हाउ द इक्विपमेंट वाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर ब्रेकअप है, राइट? अब शिप सेक्टर के अंदर आपको ये याद रखना है, शिपिंग सेक्टर के अंदर, कि देखिए दो तरीके के इस सेक्टर में भी और बाइफर्केशन है फर्दर. तो दो तरीके की और क्या बाइफर्केशन है इस सेक्टर में फर्दर इज दैट कि एक तो कमर्शियल शिपिंग है. तो कमर्शियल शिपिंग में जब भी आप मतलब इफ यू हेयर अबाउट कंपनी लाइक बेसिकली जी शिपिंग, तो दैट इज मोर इनटू कमर्शियल शिपिंग. या सीमैक की बात करते हैं तो दैट इज मोर इनटू कमर्शियल शिपिंग सेक्टर, राइट? Whereas then there are companies which are into defense, right? तो डिफेंस में इस टाइम पे नेवी में काफ़ी टेलविंड्स हैं बिकॉज नेवी was 15 to 16% of the defense budget, but now they are requesting to make them to 18 to 20% of the defense budget, क्योंकि जो भी मॉडर्न वॉरफेयर होएगा दैट इज either it will be fight via air और it will be fought via navy, right? सी वॉरफेयर. अब सी वॉरफेयर के अंदर क्या है कि अभी अगर आप इंडिया का जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग देखते हैं तो देखिए रिसेंटली आई थिंक पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान विल बी इनॉग्रेटिंग सम ऑफ द सबमरीन्स गिवन टू इट बाय चाइना, राइट? तो वहाँ पे सबमरीन्स का जो इस टाइम पे इक्विलिब्रियम था कि इंडिया की सुपीरियरिटी, तो दैट विल गेट काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड. तो आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में जितनी वॉरशिप्स का ऑर्डर इंडिया में इंडिपेंडेंस लेके अभी तक था, नेक्स्ट 5 ईयर्स में उससे ज़्यादा है. सो दैट इज अ क्लियर टेलविंड इन द सेक्टर दैट एग्जिस्ट. एंड अगर आप चाइना का भी स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी देखते हैं, सो दे हैव सेट अप बेसिस इन पोर्ट्स नियर टू द नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, राइट, क्लोज टू इंडिया. तो वहाँ पे भी व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट कि शिप एनी कंट्री दैट वांट्स टू इमर्ज एज अ सुपर पावर दे हैव और गुड ब्लू वाटर नेवी. तो इंडिया के पास अभी दो बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है दैट इज INS विशाल, which will be far bigger than INS विक्रमादित्य and INS विक्रांत, राइट? बट INS विशाल की अभी बात ही हो रही है, बट 2035 तक टारगेट है कि 3 होने चाहिए. बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो मिलिट्री साइड पे बहुत क्लियर टेलविंड्स हैं. कमर्शियल साइड पे टेलविंड्स होने के लिए आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, बिकॉज आज क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इंडिया, चाइना या बाकी कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं,
तो मेजर वर्ल्ड के अंदर जो कमर्शियल शिपिंग की जो आपकी शिप्स होती है, जैसे मतलब ऑयल टैंकर्स हो गए आपके, तो दीज आर कमोडिटाइज्ड इन नेचर, तो यहाँ पे कॉस्ट मैटर्स अ लॉट। तो नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर इज विद चाइना, 30% इज विद साउथ कोरिया एंड 18 to 19% इज विद जापान। बट इन कंट्रीज का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दीज कंट्रीज आर, चाइना छोड़ के जापान और साउथ कोरिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो रिसेंटली हमने भी ये देखा कि क्या हुआ कि सैमसंग, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स, हैज डन अ टाई अप with one of the Indian private defense companies for commercial ship building, right? क्योंकि LNG ships का डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है इस टाइम पे, and so one of the private sector commercial ship building companies has capacity to manufacture even the LNG ships because they acquired that capacity from Reliance Naval. So that is something that is happening. तो इंडिया का जो शिप ओनरशिप शेयर है वर्ल्ड के अंदर, दैट इज बियरली 1.2%। इंडिया इज नॉट इवन इन टॉप 10 इन दिस इंडस्ट्री एट द मोमेंट। एंड इंडिया का काफ़ी जो कार्गो का डिपेंडेंस है, दैट इज क्वाइट हेविली ऑन इम्पोर्ट्स, राइट? क्योंकि इंडिया शिप्स काफ़ी इंपोर्ट करती थी, बट नाउ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड पुश, द गवर्नमेंट हैज गिवन नियरली 20% सब्सिडी फॉर शिप बिल्डिंग इन इंडिया। दिस ब्रिजेस द कॉस्ट कर्व और कॉस्ट कर्व एडवांटेज विच द अदर कंट्रीज हैड। सो दैट इज वेयर द क्लियर पॉलिसी टेलविंड्स आर। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.